हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तुम इसे ले जा सकते हो। युयान ने तांबे का फल स्वीकार कर लिया और वीर को पवन राक्षस को ले जाने की अनुमति दे दी। अब देखते हैं आगे। साक्षी और नित्यम जब घर लौटे तो उन्होंने वीर को नहीं देखा। तो जब वो खाना पकाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि बर्तन में अभी भी बहुत सारा मांस और सूप रखा था। हमारे बेसिक जीन पॉइंट तो खत्म हो गए, इसीलिए हमें इसे खानकर बेकार होगा। इसीलिए चलो हम इसे ठाकुर के लिए बचा के रखते हैं, साक्षी ने कहा। अगली बार जब हम मांस को खाएंगे तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। नित्यम ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन एक ही निवाले से नित्यम दंग रह गए। उसने कटोरे के मांस को भूरा और चिल्लाया, यह कोई भूत है, इस मांस में कुछ गड़बड़ है। मांस में क्या गड़बड़ है? साक्षी ने पूछा। यह एक प्राइमरी क्लास मांस है। मैंने सिर्फ एक निवाला खाया और मुझे एक प्राइमरी क्लास जीन पॉइंट मिल गया। नित्यम ने मांस की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता है। साक्षी ने उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि नित्यम उसके साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला खाया तो वह भी स्तब्ध रह गई। मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला है ना? यह सच में किसी प्राइमरी क्लास बीस्ट का मांस है ना? ठाकुर ने सचमुच एक प्राइमरी क्लास बीस्ट को मार डाला। यह कैसे संभव है? नित्यम को यकीन नहीं हुआ था। साक्षी भी उलझन में थी कि यह अजीब था कि वीर ने एक प्राइमरी क्लास बीस्ट को मार पाया। जब वह वापस आएगा तो तुम्हें उसे पूछना होगा कि उसे कॉइन टोड कहाँ से मिला। शायद हमें कुछ और कॉइन टोड मिल जाए, नित्यम ने उत्साह से कहा। उन्होंने दोपहर तक इंतजार किया और फिर उन्होंने वीर को म्याऊ पर सवार होकर वापस आते हुए देखा और जूनियर गोल्डन शेर के पीछे एक गंभीर रूप से घायल पवन बीस्ट लेट रहा था। ठाकुर, तुम्हें कॉइन टोड कहाँ से मिला? हे भगवान, पवन दैत्य! नित्यम ने अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसने जूनियर गोल्डन शेर के एक पवन दैत्य को सवार देखा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पवन दैत्य! साक्षी भी चौंक गई। उसने वीर के पीछे देखा और जूनियर गोल्डन शेर की पीठ पर पवन दैत्य को देखा तो वह भी स्तब्ध रह गई। जब युयान ने पवन दैत्य को पकड़ा तो उसने सभी को दिखाया 4 जीन लोग खुले होने वाला एक प्राइमरी क्लास बीस्ट बहुत दुर्लभ था और किंगमिंग शेल्टर में हर कोई इसके बारे में जानता था। लेकिन उसके बाद किसी ने भी पवन दैत्य को दोबारा नहीं देखा। सब जानते थे कि इसीलिए हुआ क्योंकि युयान उसे वश में नहीं कर पाया था। अगर वह वश में कर लेता तो वह बहुत पहले ही सबको दिखाने के लिए बाहर निकल चुका होता। ठाकुर, तुम्हें वह पवन दैत्य कहाँ से मिला? और ठीक है, तुम्हें वह कॉइन टोड कहाँ मारा? नित्यम थोड़ा अस्पष्ट था। उससे दिल में बहुत ढेरों सवाल थे। क्या मैंने पिछली बार तुमको नहीं बताया था? कॉइन टोड का शिकार मैंने जेडस्केल नदी के किनारे हुआ था और इस घायल बीस्ट का मैंने नाइट युआन से एक क्रॉपर फ्रूट के बदले में किया है ट्रांजैक्शन। मैंने वीर मियाओ के पीठ से उतर गए और जूनियर गोल्डन शेर के पास चला गया और उस भेड़िया को आंगन में लेटा दिया। हवा का भेड़िया मरने की कगार पर था और वह आवाज भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वीर को घूर रहा था और उसकी कमजोरी होने के बावजूद भी वो कोई कमजोरी दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा था। रुको, उस कॉपर फ्रूट का क्या हुआ? और तुमने एक प्राइमरी क्लास कॉइन टोड को कैसे मार डाला? नित्यम ने पूछा। मैंने घायल कॉइन टोड को देखा और उसके बगल में एक अजीब सी पानी की बेल थी। बेल पर 3 फल थे। वीर ने उसे बताया हुआ क्या हुआ था। वह ज्यादातर सच कह रहा था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कॉइन टोड पहले से ही लड़ाई से घायल था। अरे, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आसमान भी नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें सच में बेवकूफ़ हो। तुम्हें उस घटिया बीज और इस पवन बीस्ट के बदले में इसका इस्तेमाल क्यों किया? तांबे का फल विकासशील बीस्टों के लिए बहुत उपयोगी होता है और यह उस स्तर के लिए जीन बीज बहुत ज़्यादा उपयोगी कीमत साबित होती है। यह पवन बीस्ट कीमती है, लेकिन उसे वश में करने के लिए तुम्हें उसे पहले वश में करना होगा। एक तांबे का फल 2 प्राइमरी क्लास बीस्ट के बराबर होता है। नित्यम ने वीर को ऐसे देखा जैसे वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस पवन बीस्ट को वश में कर सकता हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कैसे संभव है? हम इंसान हैं और जीवों को वश में करना मुश्किल है। युआन भी इसे वश में नहीं कर सका, इस हवा के बीस्ट को। तो हमारी बात ही छोड़ दो। नित्यम ने अपना सिर हिलाया। हो सकता है कि यह संभव हो, लेकिन चलो कोशिश करता हूँ, वीर ने मुस्कुराया। वीर दूसरे ग्रह के अभ्यारण्य के अंदर जानता था कि बीस्ट को इसीलिए नहीं जाना चाहिए कि इसे वश में नहीं किया जा सकता है।
लेकिन इसे वश में करना कोई मुश्किल की बात होती ही नहीं, क्योंकि वीर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीस्ट थे सेकंड प्लेनेट के ऊपर। सिल्वर फॉक्स, फेरी, बहुत सारे थे। आप लोग को आई होगा, पता ही होगा सब लोग को। अगर नहीं पता तो मैं थोड़े बहुत नाम बता ही दे रहा हूँ पहले से क्लियरेंस के लिए। तो वीर ने ऑलरेडी बहुत से बीस्ट को अपने वश में कर रखा है, इसलिए उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं आपको क्लियरेंस के लिए बता रहा हूँ भाई लोग, ये ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षी उन दोनों की बात सुन रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे वीर को उलझन भरे भाव से देखा। उसे लगा कि ठाकुर कोई खास है, लेकिन उसने वीर ने जो किया था उससे वो बहुत ज्यादा ही हैरान थी। कोइन टोड को मारना और तांबे के फल को इकट्ठा करना पूरी तरीके से किस्मत थी। साक्षी को यकीन नहीं था कि यह मुमकिन है, और ड्रैगन ब्लड ट्री वीर के आने के बाद ही पुनर्जीवित हुआ था। साक्षी ने वीर को उलझन भरे भाव से देखा, लेकिन अगर वीर बताना नहीं चाहता तो उसने पूछना भी नहीं चाहा। ठाकुर, क्या तुम सच में इसे राक्षस को वश में करने की सोच रहे हो? नित्यम ने वीर को पवन जानवर के पास बैठा देखा और उसने सोचा कि अगर वीर इसे वश में करने की सोच रहा होगा तो वो शायद सपने देख रहा होगा। यह चीज थॉर्न वाले फॉरेस्ट से आई है। अगर इसे वश में कर लेंगे तो हमें इसके पीछे जाते हुए थॉर्न वाले फॉरेस्ट के अंदर शिकार कर सकते हैं। यह खतरनाक जगहों पर हमें आसानी से छुपाते हमें ले जा सकती है और हमें कोई भी खतरा उठाना नहीं पड़ेगा, वीर ने ईमानदारी से कहा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन किसी बीस्ट को वश में करना किसी स्पिरिट को वश में करने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। यूएन भी एक नाइट क्लास स्पिरिट होने के बाद भी इस बीस्ट को वश में नहीं कर सका, तो तुम इसे वश में कैसे करोगे? नित्यम ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास कोई अच्छा आइडियाज नहीं है। वीर ने पवन जानवर के पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। पवन जानवर अपना मुंह खोला और वीर को काटने की कोशिश की, लेकिन वह इतना घायल था कि सिर भी नहीं उठा पा रहा था, इसीलिए वह सिर्फ वीर को काट नहीं सका, वह सिर्फ गुर्राहट ही कर सकता था। वीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके सिर को सहलाया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक पवित्र प्रकाश चमक उठा। उसने उस पवित्र प्रकाश के घावों को भरने के लिए इस्तेमाल किया। साक्षी और नित्यम वीर को हीलिंग शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखकर आश्चर्य में थे। बहुत से कम मनुष्य थे जो प्रयोग करते थे हीलिंग शक्तियों का, और उनमें से अधिकतर महिलाएं थी। वीर जैसे पुरुषों को हीलिंग शक्तियों को इस्तेमाल करना देखना बहुत दुर्लभ था, लेकिन चूंकि वीर केवल गेंडे की शक्तियों का अनुकरण कर रहा था जिसका पहला जिन लोक खुला हुआ था, इसीलिए तीसरे ग्रह के अभयारण्य के अंदर यह पर्याप्त नहीं था। पवन बीस्ट जैसे भेड़िए के प्राइमरी क्लास के ऊपर यह उपचार शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। सौभाग्य से प्रभाव अभी भी स्वीकार्य थे। केवल 1 दर्जन मिनट के बाद ही पवन जानवर के घाव थोड़े ठीक हो गए थे। अपनी कुछ ताकत वापस पाने के बाद पवन जानवर ने अपना सिर घुमाया और उसने वीर का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन वीर पहले से ही तैयार था और उसने उसको काटने से बचने के लिए उसके सिर पर एक कॉइन फायर कर दिया और उसका सर जमीन पर गिर पड़ा। पवन जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसने वीर को उसे ठीक करने के लिए धन्यवाद नहीं दिया, और उसने वीर पर एक पवन धार उगल दी जो वीर के सीधे गले के निशान साध रही थी। लेकिन वह बहुत ज्यादा घायल था और वीर को कोई दबाव नहीं हुआ और उसने उस पवन द्वार को आसानी से तोड़ दिया। वीर ने उसके शरीर को दबाने के लिए कॉइन फेंकता रहा ताकि वह पवन द्वार ना फेंक सके। वीर ने उसके जख्म भर दिए और उसको दोबारा से कोई बुरा काम ना कर सके, इसलिए कॉइन से दबा दिया। 1 घंटे के इलाज के बाद वीर थक गया। पवन जानवर के जख्म लगभग भर गए थे, लेकिन वह 30 कॉइन के भार से दबा हुआ था, वो हिल नहीं पा रहा था।